हाँ तो भाई बच्चों देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 का भाई ये थर्ड पार्ट है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। भाई मैंने इसको px ले लिया। भाई ट्रायल मेथड मुझे यूज़ करना है। सबसे पहले भाई मुझे यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 20 है, इसके क्या निकालने पड़ेंगे भाई, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। भाई 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 20 के फैक्टर ये होंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। भाई 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। या फिर ये हो सकता है भाई -1 इंटू -2 इंटू 2 इंटू 5, -1 इंटू -2 प्लस का 2 इंटू 2 प्लस का 4 इंटू 5 प्लस का 20। ठीक है बॉस, हाँ सर ठीक है। और क्या हो सकता है 1 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 5। भाई 1 इंटू -2 -2 इंटू -2 प्लस का 4, 4 5 20। हाँ सर ये भी सही। और क्या हो सकता है भाई 1 इंटू 2 इंटू -2 इंटू -5। भाई 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -2 -4 इंटू -5, फिर से भाई प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है हाँ सर ये भी हो सकता है भाई 4 इंटू 5 20, -4 इंटू -5 प्लस का 20, या फिर 2 इंटू 10 हो सकता है 20, या फिर -2 इंटू -10 हो सकता है भाई 20। जितनी भाई पॉसिबिलिटीज थी मैंने ज्यादातर सब ले ली। तो भाई अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो भाई x की क्या क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, एक तो आई 1 -1, ठीक है 2 -2, उसके बाद क्या है भाई 4 है -4 है, ठीक है 5 है, 5 भी है, देखिए बेटा 5 भी है और -5 भी है, ठीक है 10 है और -10। एक और भी हो सकती है 1 इंटू 20, या फिर -1 इंटू -20। ठीक है जितनी भी थी तो भाई और लिख लिए आप, 1 और -1 तो आप लिख ही चुके, लास्ट में क्या होता है -20 और प्लस का 20। भाई जितनी भी थी मैंने सब लिख दी। ठीक है अब मैं सबसे पहले ऐड x इज इक्वल्स टू, ट्रायल मेथड से ऐड x इज इक्वल्स टू 1 पे भाई चेक करूँ, मुझे वो वैल्यू चाहिए है जिसपे ये पूरा पॉलिनॉमियल इक्वल्स टू भाई 0 दे दे। तो सबसे पहले क्या है ऐड x इज इक्वल टू, बेटा देखिए ऐड x इज इक्वल टू 1 या -1 पे आपको 0 दे ही देगा। भाई ये सब पॉसिबिलिटीज थी इसलिए मैंने लिख के आपको बता दिया, 1 माइनस बहुत से बहुत -1 1 पे ये आपको 0 दे ही देगा। ठीक है और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐड x इज इक्वल टू 1, भाई जहां जहां पे x है वहां पे आप पॉलिनोमियल में क्या पुट कर देंगे 1, तो भाई p1 x का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 13x² 13 1² प्लस 32x 32 इंटू 1, और लास्ट में भाई क्या है प्लस का 20। 1 का क्यूब क्या दे बेटा 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 13 आ जाएगा, प्लस 32 इंटू 1 32 प्लस 20। भाई आप इन सबको ऐड करेंगे इक्वल्स टू भाई 0 तो नहीं देगा, कुछ एडिशन में कोई वैल्यू देगा, इससे मेरा काम आप लोग कर लेंगे, 0 तो नहीं देगा। अब देखिए भाई दूसरी क्या है, दूसरी है भाई -1। अब देखिए भाई जहां जहां पे x है वहां वहां पे -1, तो भाई x का क्यूब -1 का क्यूब, ठीक है 13x² 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32x 32 इंटू -1, लास्ट में वही क्या है प्लस का 20। भाई -1 का क्यूब आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 इंटू 13, भाई प्लस का 13 आ जाएगा 32 इंटू -1 माइनस का 32, और लास्ट में भाई क्या है प्लस का 20। ठीक है भाई माइनस और माइनस, -1 और -32 हो जाएगा माइनस का 33, 13 और प्लस 20 प्लस का 33 इक्वल्स टू भाई 0 आ गया। भाई मेरा काम बन गया, किस पे बना है एट x इज इक्वल्स टू -1। भाई -1 पे बना है तो -1 को आप इधर लाइए तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा इसका भाई फैक्टर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 1 पे बना होता तो 1 को जब आप इधर लाते तो x -1 हो जाता, लेकिन एट x इज इक्वल्स टू -1 पे मिला है तो -1 को आप इधर लाएंगे तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा इसका भाई फैक्टर। अब x प्लस 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड कर दूंगा। भाई देखिए x प्लस 1 डिवाइजर और डिविडेंड क्या भाई x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। भाई डिविडेंड का पहला टर्म क्या सर, डिविडेंड का पहला टर्म है एक्स क्यूब, और डिवाइजर का पहला टर्म क्या एक्स से डिवाइड करिए। भाई डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब में से एक्स को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाए। भाई एक्स स्क्वायर को कोशिएंट की जगह लिख ली, एक्स स्क्वायर को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दी तो भाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू 1, भाई
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो भाई आ रहा है इनके साइन को जस्ट अपोजिट कर दी, ये माइनस ये माइनस, तो भाई ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, प्लस का 13x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर 13x स्क्वायर प्लस का और माइनस का 1x स्क्वायर, भाई 12x स्क्वायर प्लस का बचेगा, ऊपर से अब 32x उतार ली भाई। अब ये आपका हो गया फिर से क्या, न्यू डिविडेंड। इस डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, 12x स्क्वायर है, और डिवाइजर का पहला टर्म क्या है, x। 12x स्क्वायर में से x को जब आप डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या भाई 12x। इस 12x को प्लस के 12x को यहाँ लिख लिया, 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर, 12x इंटू 1 प्लस का 12x। भाई फिर से ये जो आप मल्टीप्लाई करके लाए साइन का अपोजिट का, ये प्लस का तो ये माइनस, ये प्लस का तो ये भी माइनस, ये प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर कैंसिल आउट। 32x प्लस का है माइनस का 12, 32 में से भाई 12 जाएंगे प्लस का 20x आएगा, ऊपर सब क्या उतारना है भाई आपको 20 उतारना है, ठीक है बॉस। हाँ, डिविडेंड का पहला टर्म क्या है 20x और डिवाइजर का पहला टर्म क्या है x, भाई डिवाइड कर दिए, x से x गया, क्या बचेगा प्लस का 20, यहाँ पे लिख लिए भाई। अब इस पूरे 20 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 इंटू एक्स 20x प्लस 20 इंटू 1 प्लस का 20, भाई ये माइनस पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। फिर से भाई डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बच्चों देखिए आप ये जानते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड ये जो भाई आपके अंदर लिखा था ये था, डिवाइजर x प्लस 1 था, ठीक है, कोशेंट आया था x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, रिमाइंडर हो गया था 0। भाई अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये दोनों इसके क्या हो जाते हैं फैक्टर, लेकिन भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि भाई इसकी डिग्री 2 है तो आप इसको फर्दर और फैक्टराइज कर सकते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पे इसको फर्दर और फैक्टराइज करने के लिए लिख लिया। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दूंगा। क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं 1, उस 1 को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करिए तो भाई 1 इंटू 20 क्या हो जाएगा भाई 20। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट है प्लस का 12 है, तो भाई प्लस के 12 को आपको इस तरह से दो नंबर में स्प्लिट करना है कि जब आप उन दो नंबर का एडिशन करें तो 12 ही आ जाए और जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाना है चाहिए भाई 20। अब हम क्या करें, इस 20 को दो नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में किस किस तरह से लिख सकते हैं, भाई देखिए कैसे लिख सकते हैं। 20 को 1 इंटू 20 सर 20, माइनस 1 इंटू माइनस 20 सर ये भी 20, 2 इंटू 10 सर 20, माइनस 2 इंटू माइनस 10 ये भी सर 20, फिर 4 इंटू 5 20, माइनस 4 इंटू माइनस 5 ये भी सर 20। तो भाई दो नंबर का मैं एडिशन करके देखता हूँ, 1 प्लस 20 याद है 21, और हमें लाना क्या है 12 लाना है, नहीं काम बना। अब ये वाला लिए भाई -1 प्लस -20, तो भाई ये प्लस माइनस का 20 माइनस का 1 माइनस का 21, नहीं काम बना। अब देखिए भाई ये दो नंबर लेते 2 और 10 लेते तो भाई 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12, भाई मेरा काम बन गया, मुझे प्लस का 12 ही तो लाना था, हाँ काम बन गया। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, भाई यही तो करना था कि 12 को इस तरह से स्प्लिट करना था कि प्लस करने पे कि भाई दो नंबर को प्लस करने पे 12 आ जाए तो 2 प्लस 10 12। अब जब आप उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, भाई 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20, हाँ सर काम बन गया। तो भाई आप 12 को कैसे लिख सकते हैं सर, 12 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 10, ठीक है, था कि यहाँ पे 12x, भाई 12x को आप लिख सकते हैं 2x प्लस 10x, भाई हर जगह मैंने x को लगा दिया तो ये हो गया भाई 1x स्क्वायर प्लस 12x की जगह क्या लिख सकते हैं भाई 2x प्लस 10x और लास्ट में भाई क्या प्लस का 20। भाई इसमें जो कॉमन निकल रहा है वो निकालिए, इसमें सर इसमें सिर्फ x कॉमन निकल रहा है तो 1x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर था x बाहर चला गया तो सिंपली x बचेगा, यहाँ पे 2x था x बाहर बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ प्लस का 2। अब भाई इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में सर 10 कॉमन, तो भाई प्लस का 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 10x में से 10 कॉमन बचा, भाई सॉरी 10x में से 10 बाहर चला गया, क्या बचेगा x बचेगा, फिर क्या है प्लस, और 10 की टेबल 20 कितने टाइम आता है भाई 2 टाइम आता है। अब x प्लस 2 कॉमन ले लिया सर, अब क्या बचा x और प्लस 10। भाई बॉस देखिए x प्लस 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, फिर क्या बचा x और प्लस 10, हाँ सर समझ आ गया। अब देखिए भाई x प्लस 1
एक मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, इसको मैंने फर्दर फैक्टराइज करा तो क्या आ गया सर, आ गया x+2 और आ गया भाई क्या x+10 और प्लस रिमाइंडर कितना भाई 0। तो भाई ये आपका जो है ये वाला आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसके कितने फैक्टर निकलेंगे, 3 फैक्टर निकलेंगे, वो निकले। भाई वीडियो को पॉज करके बेटा इसको भी जल्दी से नोट कर लिया आप लोग। हाँ तो भाई बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का भाई लास्ट पार्ट है, दैट इज 2y³ + y² - 2y - 1। भाई मैंने इसे लेट py को ये पूरा पॉलिनोमियल भाई एज्यूम कर लिया। और भाई अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1। इसके फैक्टर भाई -1 को आप कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ दो तरीके से। भाई -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 × -1, समझ रहे ना। तो भाई मैं जो हूँ लास्ट 3 क्वेश्चन में x वेरिएबल में पॉलिनोमियल देता तो एट x = मैं वैल्यू देता था, यहाँ पे y की वैल्यू लूँगा। तो भाई y की वैल्यू एक हो गई 1 और दूसरी हो गई भाई -1, ठीक है। हाँ सर समझ गया। ट्रायल मेथड पे लेट एट y = 1 पे पहले चेक करते हैं। तो भाई जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हम कितना पुट कर देंगे 1। तो भाई p1 = 2y³ 1 का क्यूब प्लस y² 1 का स्क्वायर माइनस 2y 1 लास्ट में वही क्या है -1। 1 का क्यूब 1 × 2 2 प्लस 1 -2 और इंटू 1 भाई -2 आ जाए, लास्ट में क्या है भाई -1। तो भाई 2 -2 प्लस 1 -1 तो भाई आ जाएगा 0। तो मैंने किस पे चेक करा था, एड y = 1, तो 1 उधर जाएगा तो y - 1 = 0। y - 1 इसका क्या हो जाएगा भाई सर, y - 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब इस पूरे फैक्टर से इस पूरे पॉलिनोमियल को सर डिवाइड कर दिए, y - 1 से डिवाइड कर दिए। क्या है भाई 2y³ प्लस y² माइनस का 2y और लास्ट में क्या भाई -1। भाई डिविडेंड है ये और डिवाइजर, ये डिविडेंड का पहला टर्म लिए, डिविडेंड का पहला टर्म है 2y³, डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड कर दिए। भाई डिवाइजर का पहला टर्म y है 2y² आप यहाँ लिखिए। भाई 2y² को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें, 2y² × y 2y³, 2y² × -1 माइनस का 2y²। और भाई अब ये जो ले क्या है इनके साइन को जस्ट उल्टे कर दे, ये प्लस का था तो ये माइनस का, ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 2y³ माइनस का 2y³ कैंसिल आउट, प्लस का y² प्लस का 2y²। भाई ये 1 ही तो ये हो जाएगा टोटल 3y², ठीक है। अब ऊपर से आपके उतार लेंगे, ऊपर से माइनस का 2y उतार लेंगे। अब देखिए भाई ये है डिविडेंड, डिविडेंड का पहला टर्म है 3y², ठीक है, और डिवाइजर का पहला टर्म है y, डिवाइड कर दे तो y से भाई y गया तो बचा क्या प्लस का 3y यहाँ उतार लिया। अब प्लस का 3y × y 3y², ठीक है, प्लस का 3y × -1 माइनस का 3y। अब साइन को जस्ट उल्टा, तो प्लस का 3y² तो माइनस का, ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा भाई प्लस का 3y² माइनस का 3y² कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 2y प्लस का 3y प्लस का 1y आ जाएगा। ऊपर सब हमें क्या होता है ना भाई -1। फिर से डिविडेंड का पहला टर्म क्या है 1y निकाल लिया भाई 1y तो है। अब डिवाइजर का पहला टर्म है y, तो y से इसको डिवाइड कर दिए, ये भाई y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा भाई प्लस का 1 यहाँ पर 1 × y 1y 1 × -1 भाई -1, फिर से साइन अपोजिट, ये प्लस का तो था, ये माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का। भाई ये पूरा कैंसिल आउट होके रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई 0। अब देखिए मैं लिख सकता हूँ भाई डिविडेंड, ये आपको पता ही है भाई, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्यू लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, और प्लस रिमाइंडर होता है। भाई डिविडेंड कितना था, सर डिविडेंड था 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 = डिवाइजर कितना था y -1, ठीक है, इंटू क्वेश्चन ऊपर कितना है 2y² प्लस 3y प्लस 1 और रिमाइंडर कितना भाई 0। भाई अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये दोनों इसकी क्या हो जाते हैं भाई फैक्टर हो जाते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको मैं फर्दर और फैक्टराइज कर सकता हूँ। पहले इसको बेटा यहाँ तक के जल्दी से बेटा आप लोग नोट कर लिए जल्दी से। हाँ तो भाई बच्चों देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचे तो मैं इसको फर्दर और फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा। भाई सबसे पहले क्या करना है, y उधर x² का कोफिशिएंट करते थे क्योंकि x के भाई टर्म्स में वेरिएबल दिया होता। तो अब हम यहाँ पे y² का क्या कोफिशिएंट है, सब y² की कोफिशिएंट उसको लास्ट वाले टर्म से अब
मल्टीप्लाई कर दी यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल से भाई 2 इंटू -1 आ जाएगा 2। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब है उसमें x का कोफिशिएंट था क्योंकि भाई पॉलिनोमियल x वेरिएबल में दिया था, यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको y वेरिएबल में दिया हुआ है, तो भाई y का कोफिशिएंट क्या है +3। बेटा आपको +3 को इस तरह से दो नंबर में स्प्लिट करना है कि जब आप उन दो नंबर का एडिशन करें तो भाई +3 है, और जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए भाई 2 आना चाहिए भाई। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को दो नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में किस किस तरह से लिख सकते हैं। इस 2 को सर लिख सकते हैं 1 इंटू 2, ठीक है, -1 इंटू -2, ये भी भाई 2 आएगा। और कोई तरीका है सर? और कोई तरीका नहीं है भाई। देखिए अब एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, इसको जरा आप ऐड करिए, 1 + 2 कितना हो जाएगा सर 3, प्लस का 3 आया, हाँ सर, और हमें लाना भी प्लस का 3 था। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आना चाहिए सर 2 आना चाहिए। तो 1 इंटू 2 भाई 3 को आपने इस तरह से ब्रेक करा दो नंबर में, 1 और 2 में ब्रेक कर दिया। जब आप उनका एडिशन करें तो 1 + 2 तो क्या आना चाहिए भाई 3 आना चाहिए, और जब उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, तो भाई आपने 3 को भाई ब्रेक कर लिया, किसमें 3 को सर हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 और +2, 1 और +2। यहाँ पे क्या था भाई 3y था भाई, 3y = हो जाएगा 1y प्लस का 2y। अब भाई क्वेश्चन पे आते हैं 2y² प्लस के 3y की जगह आप क्या लिख सकते हैं प्लस का 1y और प्लस का 2y, और लास्ट में भाई क्या है प्लस का 1। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है सर? इसमें y कॉमन दिख रहा है भाई, y कॉमन निकालिए। 2y² में से y कॉमन बचेगा, y² था भाई, y बाहर चला गया तो एक y बचेगा, तो बचेगा क्या 2y प्लस y बाहर चला गया, कितना बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, ब्रैकेट बंद। इन दोनों में कुछ कॉमन है सर? कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमन लिए तो 2y भाई, 1 कॉमन लेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2y + 1, 2y + 1, इसको कॉमन ले लिया। अब क्या बचा y + 1 भाई, समझ गए ना, 2y + 1 यहाँ पे ले लिया, बचा क्या y + 1। ठीक है, अब देखिए भाई ये y - 1 निकाल चुके थे, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने फर्दर फैक्टराइज करा तो भाई क्या आया, एक तो आया भाई 2y + 1 और एक और कितना आया भाई y + 1। तो भाई ये आपका कौन सा था भाई, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसके 3 फैक्टर हो गए भाई। जल्दी इस वीडियो को पॉज करके भाई इसको भी नोट कर लिए जल्दी से आप लोग।